मानुष्य का जीवन कर्मों पर आधारित है। यदि इंसान कर्मशील है तो वह आगे बढ़ता है, लेकिन यदि आलस उस पर हावी हो जाए तो जीवन ठहर जाता है। आलस्य केवल शरीर की थकान नहीं, बल्कि यह मन की जड़ता, लक्ष्यहीनता और आदतों की कमजोरी का परिणाम है। कहा गया है, आलस्य शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। प्राचीन काल की बात है, एक छोटे से गांव में अरविंद नाम का युवक रहता था। बचपन से ही अरविंद बुद्धिमान और तेज था, पढ़ाई में अच्छा, खेलों में आगे। गांव के लोग उसे बड़ी उम्मीदें रखते थे, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, अरविंद के स्वभाव में एक कमजोरी आ गई, आलस्य। वह सुबह देर से उठता, छोटे छोटे काम भी टाल देता, योजनाएं बहुत बनाता, पर क्रियान्वयन शून्य, यानी कुछ भी नहीं करता। जितनी योजनाएं बनाता, सब शाम तक ऐसी ही बनी रहती, उनमें से एक भी कार्य समय पर नहीं करता। दिन भर सपनों की दुनिया में जीता। माता पिता बार बार समझाते, बेटा आलस्य छोड़ो वरना जिंदगी बिगड़ जाएगी। गांव वाले भी कहते, आलसी व्यक्ति कभी तरक्की नहीं कर सकता है, वह हमेशा पीछे की ओर ही जाता है, आगे बढ़ने में उसे तकलीफें आती हैं। लेकिन अरविंद हंसकर कह देता, अरे जब चाहूंगा मेहनत कर लूंगा, अभी तो जिंदगी पड़ी है। एक दिन गांव में गुरु आनंद नामक महान साधु आए। वे लोगों को जीवन की समस्याओं से मुक्त का मार्ग बताते थे। अरविंद की माँ उसे गुरु जी के पास ले गईं। गुरु जी, बेटा तुम्हारी समस्या क्या है? अरविंद, गुरु जी मैं सब समझता हूँ, लेकिन काम करने का मन ही नहीं करता। मुझे बहुत आलस आता है। सपने तो बड़े हैं, पर कदम नहीं बढ़ते। मैं क्या करूं? सुबह से लेकर शाम तक आलस में पड़ा रहता हूँ। सोचता हूँ यह कार्य अभी कर लूंगा, अभी कर लूंगा, आज नहीं तो कल कर लूंगा। ऐसे करके मेरा पूरा दिन गुजर जाता है। सारे लोग मुझे आलसी ही कहते हैं। गुरुजी ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा तुम अकेले नहीं हो। आधी दुनिया आलस की जंजीरों में बंधी हुई है, लेकिन अगर कारण समझ जाओ तो इलाज भी मिल जाएगा। आओ मैं तुम्हें समझाता हूँ। गुरुजी ने कहा, आलस की जड़ें बहुत गहरी हैं। इसके 5 मुख्य कारण हैं। लक्ष्यहीनता पहला कारण है, जिसे यह नहीं पता कि उसे कहाँ जाना है, वह कभी आगे नहीं बढ़ता। जैसे नाव बिना पतवार के लहरों में भटकती रहती है। लक्ष्यहीन व्यक्ति का मन आलसी हो जाता है। दूसरा कारण यह है, मानसिक थकान। मनुष्य केवल शरीर से नहीं, बल्कि मन से भी थकता है। नकारात्मक सोच, सफलता का डर और चिंताएं मन को बोझिल बना देती हैं। ऐसे में व्यक्ति काम से भागता है। वह अपने काम से बचना चाहता है कि मुझे ये कार्य ना करना पड़े और मुझे इसका लाभ भी हो जाए। और तीसरा कारण है सुविधा की लत। जब सब कुछ आसानी से मिल जाता है तो मेहनत करने की आदत मर जाती है। सुख सुविधाएं जितनी बढ़ती हैं, आलस उतना ही गहरा होता है। और चौथा कारण यह है टालने की आदत। आज नहीं कल करूंगा, यही सोच सबसे घातक है। यह धीरे धीरे व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है और उसे पता भी नहीं चलता है। पांचवा कारण यह है शरीर का अस्वस्थ। अनियमित भोजन, नींद की गड़बड़ी और व्यायाम की कमी शरीर को आलसी बना देती है। यह व्यक्ति को जल्दी से छोड़नी चाहिए और
व्यायाम अपनाना चाहिए। आलस्य से नुकसान क्या होते हैं? गुरुजी ने उदाहरण दिए और बहुत ही अच्छे से उसे समझाया। किसान जो बुआई समय पर ना करे वह भूखा मरता है। विद्यार्थी जो पढ़ाई टाल दे वह परीक्षा में असफल होता है। और एक व्यापारी जो अवसर गवा दे उसका धन नष्ट हो जाता है। और एक राजा जो युद्ध की तैयारी आलस से टाल दे उसका राज्य छिन जाता है। गुरुजी ने कहा, आलस्य इंसान की क्षमता को मारता है। यह समय चुराता है, अवसर खोता है और जीवन बर्बाद करता है। इसे जितनी जल्दी हो सके दूर करना चाहिए। गुरु का पहला प्रयोग जो उन्होंने अरविंद को अभ्यास के रूप में करवाया। गुरुजी ने अरविंद को एक अभ्यास दिया। कल सूर्योदय के समय उठना और बिना सोचे तुरंत एक बाल्टी पानी अपने ऊपर डालना। उसके बाद पहला काम शुरू करना। अगले दिन अरविंद ने अलार्म बजते ही सोचा, बस 5 मिनट और सो लूं, और प्रयोग अधूरा रह गया। शाम को उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं उठ ही नहीं पाया। गुरुजी बोले, यही है आलस, यह तुम्हें मीठे बहाने देता है। 5 मिनट और, कल से मेहनत करूंगा, यही बहाना पूरी जिंदगी खा जाता है। जो व्यक्ति इस बहाने से निकल गया वही जीवन में सफल हो गया। कर्म ही इलाज है। गुरुजी ने कहा, आलस का शत्रु केवल कर्म है। जैसे ही इंसान तुरंत काम शुरू करता है आलस भाग जाता है। उन्होंने एक किसान की कथा सुनाई। एक किसान ने एक दिन खेत जाने में देरी करनी चाहिए। तुरंत मन ने कहा, अगर देर हुई तो फसल सूख जाएगी। उसने उठकर काम कर लिया। यही जिम्मेदारी की भावना है। अगर वह मन के बहकावे में आ जाता और वह आलस करके खेत पर नहीं जाता तो उसकी फसल बर्बाद हो जाती और उसे बहुत हानि होती। महान लोग और आलस्य। गुरुजी ने अरविंद को बताया, गौतम बुद्ध राजमहल छोड़कर कठिन तपस्या की। अगर वे आलसी होते तो ज्ञान न मिलता। स्वामी विवेकानंद नींद और आराम को त्याग कर विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का नाम रोशन किया। एपीजे अब्दुल कलाम गरीबी और कठिनाइयों के बावजूद मेहनत से मिसाइल मैन बने। गुरुजी बोले, इन सबकी सफलता का राज यही था कि उन्होंने आलस को अपने जीवन में जगह नहीं दी, आलस को अपने पर हावी नहीं होने दिया। अरविंद ने ठान लिया, अब आलस छोड़ना ही होगा। शुरुआत कठिन थी। अलार्म बजता तो नींद खिंचती, लेकिन वह मजबूरी में उठ जाता। उसने दिन का लक्ष्य लिखना शुरू किया। छोटे छोटे काम तुरंत निपटाना सीखा। बहाने बंद कर दिए। धीरे धीरे उसे काम करने में आनंद आने लगा। जीवन बदलने लगा और उसे ऊंचाई की राहें दिखने लगीं। गुरुजी ने अरविंद को कुछ आदतें सिखाईं। जल्दी उठो और पहला काम तुरंत करो। दिन का लक्ष्य लिखो और उसे छोटे भागों में बांटो। 5 दिन नियम अपनाओ। किसी काम को शुरू करने में 5 सेकंड से ज़्यादा मत सोचो। शरीर को सक्रिय रखो। योग, व्यायाम, संतुलित भोजन, जिम्मेदारी लो। अपने काम को दूसरों के भरोसे मत छोड़ो। अपने कार्य को स्वयं करो। सकारात्मक वातावरण, मेहनती लोग के साथ रहो जिनसे तुम्हें कुछ नई सीख मिलेगी। कुछ महीनों बाद
गांव वाले हैरान थे। वही आलसी अरविंद अब गांव का सबसे मेहनती युवक बन गया था। उसने खेती में नए प्रयोग किए, पढ़ाई में फिर से अच्छा प्रदर्शन किया। लोग उसके पास आलस की दवा मांगने आते कि तुमने आलस से कैसे छुटकारा पाया। अरविंद उन्हें समझाता। काफी लोग अरविंद से सफल होने की सफलता की सलाह लेने आते। गुरुजी ने मुस्कुरा कर कहा, देखा बेटा, जैसे ही तुमने कर्म को अपनाया आलस भाग गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि आलस कोई बीमारी नहीं, यह दवा से नहीं जाने वाली है। चाहे लाख डॉक्टर को दिखा लो, यह मन और आदत की कमजोरी है। यह आपसे ही जाएगी। लक्ष्यहीनता और टाल मटोल आलस को जन्म देते हैं। कर्म, जिम्मेदारी और अनुशासन आलस को नष्ट कर देते हैं। महान बनने के लिए आलस को त्यागना ही होगा। याद रखो, आलस से बड़ा दुश्मन कोई नहीं और कर्म से बड़ा मित्र कोई नहीं। अगर तुम्हें सफलता पानी है तो आलस को छोड़ना होगा। अगर तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो आलस को छोड़ना होगा। जब तुम आलस छोड़ दोगे तो तुम्हारी सफलता की मंजिल सामने दिखाई पड़ेगी। लेकिन जब तक तुम छोटे छोटे कार्यों को भी कल पर छोड़ते रहोगे, तुम आलसी ही बने रहोगे। कभी भी अपना कार्य समय पर नहीं कर पाओगे और तुम आगे सफल भी नहीं हो पाओगे। इसीलिए सफलता पाने के लिए सुबह जल्दी उठना होगा और अपने कार्य को तुरंत करना होगा। आपके माइंड में ये होना चाहिए कि मेरा कार्य क्या है और मुझे आज क्या करना है। सुबह उठो तो सुबह से लेके शाम तक की सारी कार्य याद आ जाने चाहिए कि मुझे इस कार्य के बाद यह कार्य करना है और इस कार्य के बाद यह कार्य करना है। अगर आपने यह दिनचर्या अपना ली तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। अपने आप को आप स्वयं बदल सकते हैं। अगर तुम चाहो कि कोई दूसरा आके मेरी आदतों को बदल दे तो ऐसा संभव नहीं है। अगर तुम चाहोगे तो एक दिन में ही बदलाव पाओगे, लेकिन अगर तुम आलस में पड़े रहे तो कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। ये बात मेरी हमेशा याद रखना। अगर ये बातें आपने अपने जीवन में अपना ली तो आप अपनी मंजिल तक बहुत ही कम समय में पहुंच जाएंगे और लोग आपका आदर और सम्मान भी करेंगे। अरविंद से गांव के कई नौजवान लड़के उससे सलाह लेने आते और उसकी सफलता का कारण पूछते। अरविंद उन्हें एक ही बात समझाता कि जितनी जल्दी हो सके आलस को त्याग दो। जितनी जल्दी आलस त्याग दोगे उतनी ही जल्दी तुम सफलता की ओर बढ़ने लगोगे। तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। सफलता में बाधा सिर्फ आलस होती है। अगर जिस व्यक्ति ने आलस नहीं छोड़ा वह पीछे ही रह गया। अगर आगे बढ़ना है तो आलस को छोड़कर ही आगे बढ़ना होगा। आपके मन में हमेशा दो विचार आते हैं। एक विचार कहता है कि ये कार्य अभी कर लिया जाए और दूसरा विचार बोलता है कि ये कार्य 5 मिनट बाद करूँगा। अगर आपने पहला विचार मान लिया तो फिर आप दूसरे विचार को नकार दोगे और आप सफल हो जाओगे। अगर आपने पहले विचार को टाल दिया और दूसरे विचार को सुन ली तो आप घाटे में जाएंगे और आपका कार्य रह जाएगा। आप हमेशा पीछे ही रहेंगे और 5 मिनट करके अपने कार्य को सदियों तक पूरा नहीं कर पाएंगे और जब कर पाएंगे तब तक बहुत ही
देर हो चुकी होगी, इसीलिए अपने कार्य को समय पर करें, आलस छोड़ें। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे और आप कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकें, कुछ नया सीख सकें।